हेलो वन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। एग्ज़ाम है, 1.5 दिन रह गया है। ठीक है जी। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि 1.5 दिन के अंदर आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले किस चैप्टर को पिक करना चाहिए एंड राइट, एंड आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1.5 दिन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करने वाला आपका पेपर कैसा जाएगा। क्लियर? तो देख, वैसे तो पूरा का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम अगर बात करें वेटेज की, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके रडार पे होना चाहिए, डेट विल बी इज द कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये दोनों चैप्टर आप सबसे पहले फिनिश कर लोगे। ठीक है जी। इवन मैं बोलूँगी कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट एंड इंक्लूडिंग कारो इसी का पार्ट है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इसको कवर कर लो। इसके बाद आप जाओगे अपने चैप्टर नंबर 3, आपका चैप्टर नंबर 4, मतलब 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ये 4 चैप्टर इसके बाद आप कवर करोगे। राइट जी। बिकॉज जहाँ पे आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 60 मार्क्स का सिलेबस कवर हो गया। कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, इनको मिला के ऑलमोस्ट आप अपना 50 मार्क्स का पेपर कवर कर लेते हो। इसके बाद भैया नेक्स्ट आपका रहता है, आपको सब इसके बाद कौन सा चैप्टर कवर करना है। इसके बाद आप कवर करोगे अपना चैप्टर नंबर 1, 2, छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं, वो खत्म कर लेना। इसके बाद एक थोड़ा हैवी चैप्टर स्टार्ट करना। इवन अगर आप ध्यान भी दोगे ना, तो मैंने हर चैप्टर, मतलब लाइक कंपनी ऑडिट इज अ बिग चैप्टर, देन ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा है। उसी तरीके से पहले हमने कवर किया चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th, उसके बाद 2 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5th एंड 6th, फ्रॉड एंड ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट। ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट में से हर बार क्वेश्चन आता है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है जी। इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 1, 2 करोगे, छोटे चैप्टर हैं, थोड़े लाइट चैप्टर हैं, करने तो है ही। इसके बाद यू आर गो विद द चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑलमोस्ट 12 से 20 नंबर के बीच का आ जाता है, मतलब 12 से 15 का चल लगा लो, इतना आ जाता है इस चैप्टर के अंदर से। देन आपका स्ट्रेटेजी रहेगा, आप चैप्टर नंबर 9 करने के बाद चैप्टर नंबर जो 13 है ना, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, मैं इसको एडवाइस करूंगी कि आप एक काम करना, थोड़ा ब्रेक करके पढ़ना। ब्रेक करके पढ़ना इसका क्या मतलब है, चैप्टर नंबर 9 करोगे, इसके बाद एक काम करना, सिर्फ ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट एंड लोकल बॉडीज का ऑडिट। एक बार चैप्टर नंबर 13 के ये 3 टॉपिक ध्यान से कर लेना। वापस बोल रही हूँ, चैप्टर नंबर 9 कवर करना, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के 3 टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक है, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट ऑडिट एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी का ऑडिट। ये 3 टॉपिक है, ये डिस्कस कर लेना, आप ये रिवाइज कर लोगे। क्लियर? इसके बाद आप एक काम करना, आपके पास छोटा छोटा 2 चैप्टर बचे होंगे, चैप्टर 7 एंड 8, वो खत्म कर लेना। देन चैप्टर नंबर 13 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करना, एंड चैप्टर नंबर 12 लास्ट में करना। तो ये है जो आपका सीरीज रहना चाहिए। ठीक है जी। पहली चीज तो आप वो कवर कर लोगे। सिलेबस सच्ची कह रही हूँ इतना नहीं है, 13 चैप्टर हैं, छोटे बड़े मिला के आपका बहुत आराम से पूरा का पूरा सिलेबस आपका 12-13 घंटे में बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। तो यू हैव हैम्पल टाइम। हैम्पल टाइम इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट करो, लेकिन स्टिल ये चैप्टर बहुत आराम से कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू करोगे ना, सब आराम से कवर हो जाएगा, तो स्ट्रेस मत लेना। एंड प्लीज़ चैप्टर तो ख़त्म करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक एडवाइस, प्लीज़ अपनी नींद पूरी करके जाना। नींद पूरी करने का मतलब है 6 से 7 घंटे का नींद लेना, इसके बिना मत जाना। राइट? एंड कीप कम। और एक चीज़, लास्ट चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो ये है कि पेपर जब भी पढ़ोगे, आपको जो 15 मिनट मिलेंगे ना पेपर में, पेपर रीड करने के लिए, प्लीज़ उस 15 मिनट्स में आपका अप्रोच पता है क्या होना चाहिए, कि कौन से वाला क्वेश्चन मुझे आता है। बहुत सारे बच्चे हैं कि क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, उनको लगता है ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। इससे होता क्या है, जो आता है वो भी भूल जाओगे। प्लीज़ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जब पेपर रीड करो ना, तो तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, तुम्हें बस ये ढूंढना है कि भैया इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, और वहां से अपना पेपर करना शुरू कर दो। तुम्हें पता है उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हें सब कुछ याद आता जाएगा, क्योंकि तुमने सब कुछ पढ़ा है। तो अप्रोच होगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, आप उसके साथ शुरू करो।
आपको लगे आपने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन पढ़े, आपको कुछ नहीं लग रहा कि भाई ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कोई पैनिक मत करना। तुम्हें एक क्वेश्चन भी आता होगा ना, तुम पास हो जाओगे। बस उस एक पेपर को कामली लिखना शुरू करना और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाकी क्वेश्चंस के ऊपर जाना। राइट? एंड प्लीज़ थियरी का पेपर है, टाइम लिमिट का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे एकदम ऐसे फैल जाते हैं, पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर वो 2 घंटे लगा देते हैं, फिर उनके पास पेपर नहीं बचता, टाइम नहीं बचता पेपर कवर करने का। हाँ, ऑफ कोर्स आपके 2 स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ामिनर पे इंप्रेशन डालते हैं, बट डज़न्ट मीन्स कि आप पूरा टाइम उन्हीं को दे दो। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके चलना, राइट? बाकी कीप काम, तुम्हें सब आता है, सब कुछ। इवन मैंने ना नीचे लिंक में कमेंट बॉक्स में रिवीजन वीडियो के लिंक डाल दिए हैं। किसी चैप्टर में अगर तुम्हें लगे कि भाई नहीं हो रहा, लेट हो गया, अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, सिर्फ वो रिवीजन सुन लेना, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर ब्रश अप हो जाएगा। क्लियर? तो मैं चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो नीचे डाल रही हूँ। जिस चैप्टर में तुम्हें लगे कि अब नहीं हो रहा है या फिर यार इस चैप्टर में क्या करूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कई बार होता है ना कि रात को सिलेबस कुछ रह गया हमारा, कोई चैप्टर हमसे मिस हो गया, तो वो वहाँ से सुन लेना, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, स्टे काम एंड आई नो मेरे शेयर सब कुछ करके आओगे बहुत अच्छे से। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।